अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, तो नया दिन नया व्लॉग और है। आज तारीख है 19 सितंबर और 6:56 हो रहे हैं और हम निकल चुके हैं हमारी डेली हसल के लिए। और आज आपको कैमरा मोड कुछ अलग दिख रहा होगा क्योंकि मैंने उसे थोड़ा आड़े हाथ ले लिया है, मतलब मैंने उसे आड़े हाथ पकड़ लिया है। तो आड़े हाथ में आपको दिखाएंगे कुछ हमारी वापी की आज आड़ी चीज़ें। आड़ी नहीं, हमारे यहाँ पर सब सीधे लोग हैं, बड़े ही सीधे सादे लोग। और वो बोलते हैं ना, ऐसा देश है मेरा, ऐसा। तो हमारा वापी भी बहुत ही प्यारा गांव है। गांव तो क्या, कोई बोलते सिटी है, कोई बोलते गांव है, जो आप बोल दो ऐसा। तो आज हम हमारे यहाँ का नज़ारा आपको दिखाएंगे स्लो मोशन में। ये हेलो बहुत ही पुरानी दुकान है, आप जैसा देख सकते हो हेलो है। पहले ये हेलो शायद से यहाँ हुआ करती थी इस तरफ, हाँ। और ये लो प्राइस है और ये बहुत ही पुराना है। ये सब चीज़ें अभी तो बहुत चेंजेस हो गए हैं। ये हमारे यहाँ पर रामू वड़ा पाव, कौन सा रामू है क्या, रामू ओपन हाउस है क्या, ओपन हाउस ही है सोरा, हाँ रामूज ओपन हाउस। हाँ, ये सब बहुत चीज़ें बदल गई है, पहले ऐसी नहीं थी। और देखो, इंसान भी वक्त के साथ बदलता रहता है तो चीज़ें तो बदलेगी, क्योंकि ये चीज़ें इंसान के हाथों में है। इंसान जैसा अपने माइंडसेट करता है तो वैसी चीज़ें बनाता रहता है। तो जैसे जैसे इंसान बदल रहे हैं वैसे वैसे चीज़ें बदल रही है, वैसे वैसे नज़ारे बदल रहे हैं, ऐसा है ना। तो ये सारी चीज़ें आप देखो, यहाँ पर बंगलो दे दिया है, ये थोड़ा GIDC में आता मेरे हिसाब से है। सुबह की 7 ही बज रही है, तो अभी यू कैन सी द चाइल्ड्स प्रिपेयरिंग फॉर द स्कूल्स एंड गोइंग फॉर द स्कूल्स। एंड बहुत ही अलग अलग नज़ारे आपको देखने मिलेंगे, जैसे लोग यहाँ पर चल रहे हैं। पहले क्या वो कहते थे ना, अब 2 तबके के लोग हैं आज के ज़माने में। एक चलता है कमाने के लिए और एक चलता है पेट कम करने के लिए, ऐसा सीन शॉट है। तो सीन्स बहुत सारे हैं। और ये हमारे यहाँ का श्री आदिनाथ जैन देहरा रथ, ऐसा कुछ लिखा था, वो जैन समाज वालों का है। हमारे यहाँ पर देखो बहुत सारी, जैसा इंडिया इज़ अ डाइवर्स कंट्री, सो हमारे यहाँ पर वापी में भी बहुत सारी चीज़ें आपको देखने की मिल जाएगी। जगह जगह पे मंदिर है, जगह जगह पे मस्जिद है। यही तो खूबी है हमारी हिंदुस्तान की, कि यहाँ पर सब कुछ है और सब जैसे पहले प्रेम के साथ रहते थे। आई विश कि अभी भी लोग वैसे ही रहने लग जाए। ये जो भेदभाव वाली पॉलिटिक्स आ गई है, या जो भी आ गया हो, पॉलिटिक्स आ गई है या मन में आ गया है, देखो ये सारी बातें मन से आती है, आदमी के मन में जो भी हो। पर पहले जो था वैसा ही हो जाए, पहली जो मोहब्बत थी वैसी मोहब्बत हो जाए। आज का हिंदुस्तान, आज का यंग गन्स ऑफ इंडिया, आज का नौजवान भाई कमाना चाहता है, कुछ करना चाहता है खुद के लिए। फिर वो खुद के लिए करेगा तो देश के लिए सोचेगा। अगर आप ही उसे लगा दोगे हिंदू मुसलमान, सिख ईसाई और आपस में हम भाई भाई नहीं है, ऐसा आप सिखा दोगे तो ये सब कहानी ख़त्म हो जाएगी। हमें तो क्या सिखाया, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में हम भाई भाई। तो ये जो भाईचारा है वो हमें कायम करना है। देखो, ये पॉलिटिक्स बड़ी गंदी चीज़ होती है। पॉलिटिक्स हर जगह, या आप स्कूल में कर लो, या आप आपके मोहल्ले में कर लो, या आप आपके देश में कर लो, या आपके घरों में कर लो, तो पॉलिटिक्स ख़त्म कर देगी। पॉलिटिक्स ऐसा है। तो खुद को नहीं ख़त्म करना है, हमें कुछ करना है यार। हमें हमारे लिए, हमारे देश के लिए कुछ करना है। तो ये गंदी पॉलिटिक्स से हम बाहर निकले और हम आपस में अपने एक दूसरे को फिर से भाई भाई समझते ही हैं। बट कुछ लोगों ने माइंडसेट अलग कर लिया है अपना। तो अलग माइंडसेट से निकल के हम वापस ही वही धाराओं में, विचारधाराओं में आ जाएं कि भाई हम एक है, हम यूनिटी है, हम हिंदुस्तानी है। हाँ, अरे भाई क्या बोलूँ, अब मैं कुछ बता रहा था और कहाँ से क्या टॉपिक। मैं सोच रहा था आज आपको सब चीज़ बताऊँ। तो ये हरिया हॉस्पिटल गया है पीछे, जो एक देखा होगा आपने। और ये मोस्ट फेमस स्कूल है वापी की, ये ज्ञानधाम है, ज्ञानधाम। हाँ, हमारी आशाधाम तो आपको बहुत बार दिखाई है, पर ये ज्ञानधाम है। ये देखो, इसका नाम
चंद्रा श्रॉफ ज्ञान धाम स्कूल, ठीक है। ये भी जीआईडीसी में है। बंगलोज बहुत सारे हैं, बहुत ही अच्छे अच्छे बंगलोज आपको देखने के लिए मिल जाएंगे यहाँ पर। अच्छा रेसिडेंशियल एरिया है, जीआईडीसी के अंदर आता है। हाँ, तो जहाँ बात चल रही थी कि क्यों ऐसा हो गया, ड्यू टू पॉलिटिक्स। वो जो भी हो, कोई रंग के हिसाब से भेदभाव करने लगा, कोई दाढ़ी टोपी के हिसाब से भेदभाव करने लगा, कोई कपड़ों के हिसाब से भेदभाव करने लगा। अरे भाई, और भी गम है ज़मानों में ये गंदी पॉलिटिक्स के सिवा। हाय हाय, ये पॉलिटिक्स बड़ी कुत्ती चीज़ है, क्या बोलूँ मैं। ये पॉलिटिक्स बड़ी कुत्ती चीज़ है, मैं बोल रहा हूँ। पर जो इंसान खुद के माइंड से भी चलता है ना भाई, इंसान को पता है कि भाई सही और गलत उसके दिल में पता रहती, सही है गलत है, क्या चल लिया क्या है। तो मार्केट में चल लिया यही है जो हमने चलाया है, जो ट्रेंड हम सेट करते हैं वही चलता है ना। अब आदमी ने अगर जो पहले उसने यही पॉलिटिक्स चलाई होगी कि नहीं भाई ऐसा है वैसा है वो है, हम अलग हैं, तो हम अलग नहीं हैं, हम एक ही है भाई, है ना। सबका खून, सबका प्लेटिना, सबका प्लाज्मा, सबका रेड ब्लड सेल, और कौन है वो तो खुदा ने पैदा किया है तुम्हें, तो तुम कैसे अलग हो सकते हो। कोई अलग नहीं है, सब आदम की औलाद है। सबसे पहली बात मैं बता दूं, आदम और माँ हवा, इनकी औलाद हो तुम सारे के सारे। ये जितने भी चलत फिरत में तुमको दिख रहे हैं ना, कोई चल रहा है, कोई बाइक पे आ रहा है, कोई गाड़ी पे है, तो ये सब आदम अलैहिस्सलाम की औलाद है, सारी की सारी। कोई इसका इनकार नहीं कर सकता। हाँ, आदम अलैहिस्सलाम की औलाद है, तो सब एक दूसरे के भाई बहन हुए कि नहीं हुए। म्यूचुअली आप एक दूसरे के भाई बहन ही, तो आप कहाँ पर कुछ एक डिफरेंस क्रिएट कर रहे हो। आपकी मान्यता अलग है, मान्यता अलग होने से कुछ नहीं, बट जो मान्यता है, देखो हर एक मज़हब आपस में भाईचारा और मोहब्बत सिखाता है। कोई एक दूसरे की मज़हब के लिए हेट्रेड कहीं पर भी नहीं लिखा है। आप उठा के लिखा दो, मेरे पास आ जाओ ना, अनीस भाई ये लिखा है, तुम बोलते हो नहीं लिखा हेट्रेड, ये देखो यहाँ हेट्रेड लिखेला है, तुम लिखा के ले आओ। कोई भी किताब उठा के लेके आ जाओ ना, हेट्रेड लिखा है तो आप बता दो कि भाई ऐसा ऐसा है, यहाँ हेट्रेड लिखा है, ये ऐसा। तो अगर हेट्रेड लिखा है तो मुझे बताओ, मैं मान जाऊँगा ना। फिर मैं अच्छी बातों का हुक्म करना ही छोड़ दूँगा, फिर मैं बुरी बातों से नहीं रोकूँगा। हाँ, मैं ऐसे बोलूँगा नहीं हेट्रेड लिखा है तो करने दो चलो, बट कहीं नहीं लिखा है, ये गारंटीड देता हूँ, कहीं हेट्रेड नहीं लिखा है। 100% लिख के ले लो, 100% में साइन करके दे दूँ क्या। वो अपने पास स्टैम्प है अनीस आरिफ कुरैशी का, उस पर तुम कोरा कागज लाओ, मेरे पास स्टैम्प है, उस पर मार देता हूँ सिक्का मेरा, साइन भी कर देता हूँ, है ना। तो सब चीज़ें क्या है कि ये हेट्रेड ख़त्म करो, ऐसा है कहने का मतलब। और ये जो रंगों के हिसाब से तुमने भेदभाव कर लिया है, ये कि भगवा रंग अलग, ग्रीन रंग अलग, नहीं भाई, यहाँ तिरंगा चलता है, ये हिंदुस्तान है ना। यहाँ तिरंगा चलता है, हाँ, तीनों कलर यहाँ चलते हैं, समझे। यूनिटी, एक साथ में मिक्स होके चलते। तुम बोल दो कि भगवा हमारा, ग्रीन हमारा, तो ये कुछ नहीं है। हाय हाय हाय, ये कुछ भी नहीं है, सब खत्म है। कहानी आपकी खत्म है, मैं बोल दूं, कहानी आपकी खत्म है। अगर आपने ये अल्लाह को और भगवान को क्या मुंह दिखाओगे लोगों, क्या मुंह दिखाओगे कि हमने हेट्रेड फैला क्या ये। तुम अपने भगवान को, तुम अपने अल्लाह को, तुम अपने खुदा को, तुम अपने किसको मानने वाले हो, तुम क्या कहोगे जब तुमसे पूछा जाएगा तुम्हें तो हमने मोहब्बत का एक सिंबल बना के भेजा था ए इंसान, पर तूने क्या किया तूने हेट्रेड फैलाई। हाँ, तुमने क्या किया कि हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई ये सब अलग है। अरे कोई अलग नहीं है, सब एक ही है, समझे। बस मान्यता अलग है। तो हेट्रेड फैलाना छोड़ दो भाई, बहुत ही बुरा अंजाम होएगा। ये जो हेट्रेड फैलाते ना, इनका अंजाम खत्म है, बुरा अंजाम होगा। मैं लिख कर दे देता हूँ। हेट्रेड वालों, ये सारी चीज़ें कब तक चलाएगा भाई।
एक दूसरों को मार मिट के खत्म हो जाए, बस कहानी खत्म। तो कहानी ऐसी नहीं बनती। कोई ऐसा ही देश प्रोग्रेसिव या डेवलपिंग कंट्रीज में नहीं जाता। अरे डेवलपिंग कंट्री वालों को देखो, सुबह 6-6, 5-5 बजे उठ के काम धंधे पे लग जाते हैं। 6 बजे शाम की 6-5 बजे काम खत्म करके 8 बजे सो जाते हैं। और तुम क्या कर रहे? रात की 2-2, 3-3 बजे तक क्या कर रहे? तुम लोग गप्पे लड़ा रहे, खेल रहे, चल रहा क्या चल रहा क्या नहीं चल रहा, तुम्हारा तो खबर ही नहीं है। तुम्हारी कहानी खत्म हो जाएगी एक दिन। मैं बोल रहा हूँ, मैं जो बोल रहा हूँ ना, ये कहानियाँ जो तुम कहानी लिखना चाहते हो ना, खुद की और हिंदुस्तान की और सब जो अपने लिखने, एक दूसरे के साथ मिलकर जो लिखने चाहते हैं, बट हमारे अमाल और हमारे कर्म ऐसे है कि हम खत्म है। हम सब लिख लो, मैं गारंटी देता हूँ, गारंटी लिख के दे देता हूँ, साइन कर देता हूँ। ऐसा है कि हमने जो है ना किया क्या है, हम सपने बड़े बड़े देख रहे हैं, पर हमारे कर्म है ना, कर्मा इज अ बीच। लिख लो, कर्मा इज अ बीच। हाँ, वो तुमको छोड़ेगी नहीं, खत्म कर देगी। ऐसा क्यों? कर्मा है भाई, वो कर्मा। हाँ, जैसी करनी वैसी भरनी, ना माने तो करके देख, जन्नत भी है जहन्नम भी है, ना माने तो मर के देख। ऐसा समझे मेरी बात? अब मैं थोड़ा गर्म हो रहा हूँ धीरे धीरे, क्योंकि टॉपिक ही ऐसा है ना, कहाँ हमारा देश था और कहाँ आ गया। तो अब क्या करेंगे? कभी कभी आदमी गुस्से भी हो जाना चाहिए ना। ऐसा वैसे मैं गुस्सा किसी के ऊपर नहीं, किसी मजहब वालों के लिए नहीं, किसी पॉलिटिकल पार्टियों के ऊपर मैं गुस्सा नहीं हूँ। गुस्सा मैं लोगों पर हूँ, जो लोग हैं ना, जो लोग। मैं खुद पे गुस्सा हूँ, मैं हर एक हिंदुस्तानी पे गुस्सा हूँ। क्यों गुस्सा हूँ? क्योंकि हमने अपनी जो कर्म थे, हमने जो सीखे थे, जो हमारे माँ बाप ने हमें सिखाए थे, वो सब हम भूल बैठे, है ना। जो करने वाले काम थे वो सब हमने करना छोड़ दिया। कुछ काम नहीं कर रहे हम, सब सिर्फ है ना वो कर रहे सी कैटेगरी वाले काम, अलग काम जो बोलते ना, अलग। हाँ, तो वो अलग काम में हम लग गए हैं। हिंदू मुसलमान ये अलग काम है, ये कोई घटिया तरीन काम है। लिख लो, ये घटिया, वो बोलते हैं ना, ये फितूरी और ये जो घटिया इंसान होता है ना, घटिया घटिया घटिया, ये तुम घटिया इंसानों में आ गए हो। अरे तुम कहाँ राजा राम मोहन रॉय वाले, तुम कहाँ मौलाना आज़ाद वाले, तुम कहाँ चंद्रशेखर आज़ाद वाले, तुम कहाँ भगत सिंह वाले, तुम कहाँ जवाहरलाल नेहरू वाले, तुम कहाँ वल्लभ भाई पटेल वाले, तुम कहाँ गांधी जी वाले, तुम कहाँ रानी लक्ष्मीबाई वाले, तुम कहाँ टीपू सुल्तान वाले। अरे तुमने खत्म कर दिया यार, खत्म कर दिया। अब मुझे कुछ नहीं कहना, मैं शायद से बहुत भावुक हो गया हूँ। अब अगर आगे जाऊंगा तो कुछ और कह दूंगा। अगर आपको मेरी बातें बुरी लगी है तो प्लीज माफ कर देना, बट ये टॉपिक कुछ आगे ही बढ़ गया, कहाँ से कहाँ बढ़ गया। बट मैं माफी चाहता हूँ अगर मैंने कुछ बुरा कह दिया है, बट बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक है। प्लीज इसको आप देखो। अगर मेरी बात सही लगी है तो लोगों में फैला दो, आग लगा दो इसमें, मतलब आगे तक पहुंचाओ ये बात मेरी। हाँ, अगर आप मेरे ये पॉइंट ऑफ व्यू से एग्री करते हो तो तुम आगे तक ये बात पहुंचा दो, सबको शेयर करो और बोलो कि यार ये वीडियो जरा देख। कॉल करके हर एक को बोलो ये वीडियो जरा देख, तो ये आदमी गलत बोल रहा है सही बोल रहा है। अगर गलत बोल रहा हूँ तो मेरा सर कलम कर दो। हाँ, मैं एड्रेस देता हूँ, मेरा आ जाओ, मेरा सर उड़ा दो, बोलता हूँ मैं ऐसा। हाँ, अगर मैं गलत बोल रहा हूँ तो, और अगर सही बोल रहा हूँ तो बात तो कोई, हर एक बात अपनी दिल पे लो। कब तक ये भेदभाव वाली चीजें तुम चलाते रहोगे? कब तक कब तक कब तक? हाँ, कब तक चलाओगे ये भेदभाव? जिंदगी से खत्म करो ये सब चीजें। जो अच्छी चीजें हैं वो तो सीख लो। अरे जो सिखाया जाता है वो अच्छी बातें नहीं सीख रहे क्या? राम भगवान ने क्या कहा था और क्या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या अच्छी बातें सिखलाई है, वो तुम नहीं कर रहे, बस चुतियापा कर रहे हो। अभी मुझे बोलना पड़ रहा है ये सब चीजें, क्योंकि हमने जो कहने वाली चीज थी वो नहीं कर रहे हम। सिर्फ जो अभी मैंने बोल दिया वो सी कैटेगरी वाली बात, वो तुम कर रहे हो। बोल दिया मैंने, बोलना नहीं चाहिए था बट मैंने बोला।
क्योंकि अपने कर रहे हैं वो सब चीज़, इसलिए बात यहीं ख़त्म करता हूँ, कुछ अलग बोल दूंगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।